हेलो भाई, कैसे हो? अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, है ना। एक वो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स का पहला चैप्टर है, और दूसरा ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का मैं देख रहा था, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये जो बुक है आपके सामने, ये है ऑल इन वन, तो मैं इसी में से समझाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। देखो भाई, ये जो स्टोरी ऑफ विलेज परमपुर है, पहले तो ये तो हाइपोथेटिकल वो है, विलेज है। हाइपोथेटिकल पता क्या होता है? मतलब कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस आपको एक मतलब कि हाइपोथेटिकल असली में नहीं है, बस आपको एक ना सिचुएशन बताई है कि जो भारत, जो इंडिया के जो गाँव है वो कैसे होते हैं। तो मैंने देखो इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोरी ऑफ विलेज परमपुर काफ़ी नरेटिव स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही एक गाँव है उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर बनाई गई है। तो ओवरव्यू ऑफ परमपुर विलेज क्या है? बोलते हैं फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट। मतलब फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मतलब कि इसी के जरिए औरोरा रहन सहन चलता है। ठीक है, बोलता फिर उसके बाद ये हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम है परमपुर। बोलते बाकी एक्टिविटीज़ क्या है? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आपको पता होता है, डेयरी क्या होता है? ये जो है आपका मिल्क वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, डेयरी फार्मिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, शू टिपिंग होती है। ठीक है, शू टिपिंग भी आप समझते हो, ये जो ट्रॉबलर शॉबलर होते हैं, ठीक, सब मोचे भी बोलते हो। बोलते ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ये सब चीज़ें। बोलता थी जो पालमपुर है, इसमें काफ़ी अच्छी डेवलप्ड रोड है, ये कनेक्ट करती है ये क्या बोलते हैं, बड़े विलेज तो जो कि राजगंज है, फिर और जो कि छोटा टाउन शाहपुर के पास है। आपने इसमें ये सब याद नहीं रखना है, ना आपसे कोई चीज़ें पूछेगा, बस आपको देखना है कि ये गाँव में क्या है। तो गाँव में आपसे ज़्यादा कोई पूछेगा एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तो वो आप बोल रहे भैया डेयरी फार्मिंग भी होती है, मैनुफैक्चरिंग भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। ठीक है, बोलता है यहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं, और जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज होती हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट भी हैं। कुछ अच्छे हाउसेस में रहते हैं, कोई पुअर लैंडलेस लेबर है जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनके घर भी अच्छे नहीं हैं। बोलते काफ़ी हाउसेस जो है पालमपुर में, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, कईयों के पास नहीं है, कई अभी भी बिना बिजली के ही हैं, कईयों के पास पानी है अच्छी तरह से, पूरा नल का टैप वाटर आता है। बट कईयों तो आपने देखा होगा गाँवों में, आप देखते होंगे कि कई कई औरतें होती हैं, वो मटके वगैरह लेते जा रही होती हैं ताकि वो पानी उनके पास आ जाए। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी सारी जगह नहीं है, कुछ ही जगहों में है। बोलता है यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, और एक हाई स्कूल भी है। ठीक है, मतलब इट हैज़ एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ सेंटर क्या होता है? ये आदित्य, आपके फादर तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, और मतलब कि ऐसे छोटी सी गवर्नमेंट की क्लिनिक टाइप की हर गली मोहल्ले में होती है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। मोटर डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि यहाँ पे अच्छी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूँ मैं, अब इसमें थोड़ा जूम करता हूँ। अगर पढ़ा नहीं जा रहा है मैं, कोई नहीं, मैं डिटेक्ट करवा दूँगा। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मैं डिटेक्ट करवाता हूँ, ध्यान से देखना। बोता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4। 1 सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4। पहला लैंड। देखो, आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ स्कूल की। ठीक है, जब आपने स्कूल बनाना है, क्यों नहीं हुआ है, जब आपने स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, या कोई भी फैक्ट्री बनानी है, आपको पहले लैंड चाहिए, ज़मीन। ठीक है, जहाँ पे आप ये स्कूल बनाओगे, उस बाद लेबर चाहिए। लेबर क्या होगी? जो ये स्कूल बना के देंगे आपको। ठीक है, ये मिस्त्री वगैरह जितने भी आते हैं। फिर स्कूल बन गया तो उसमें 2 टाइप की कैपिटल होती है। लैंड समझ आ गया? लैंड आ गया आपका, ये क्या बोलते हैं, ज़मीन, जहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप हो रहा, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस सेटअप हो रहा। लेबर क्या आ रही? वो जो वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया।
तो उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल के भी दो पार्ट आते हैं, इसको मैं फिर से अच्छी तरह से लिख देता हूँ। कैपिटल हो गया वो पैसा जो बिजनेस में बनाया जाता है। इससे दो टाइप आते हैं, एक आता है फिक्स्ड FIXCD फिक्स्ड, एक आता है वर्किंग। यहाँ पे पूरा लिखा नहीं जाएगा, फिक्स और वर्किंग। फंडामेंटल डिफरेंस क्या दोनों के बीच? देखो जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, हमें पैसा हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक वो पैसा होता है जो हमें बिजनेस को चलाने के काम आएगा, एक वो पैसा होता है जो बिजनेस, जैसे हमने बिजनेस खोला तो वो बिजनेस के लिए चाहिए ही चाहिए। फंडामेंटल मतलब कि वो बिजनेस का ही वो पैसा है, वो आपको हर साल नहीं देना है, लेकिन वो एक ही बार देना है, लेकिन वो फिक्स पैसा है। फॉर एग्जांपल मैं इसलिए नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। हम किसी दुकान में जाएंगे, उस दुकान में AC भी लगा होगा, उस दुकान में जो दुकानदार है वो किसी चेयर पे बैठा होगा, जो वो दुकानदार है वहाँ पे उसने किसी भगवान की फोटो भी लगाई होगी। ये क्या फिक्स एसेट है। बेसिकली उसने AC क्यों लगाया? आपको अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए है, तो उसी का ना आप अपने घर लेके जा नहीं सकते। पर लेकिन AC लगाने से क्या होगा, उसके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको AC हर साल चेंज नहीं करना। फिर जो उसने चेयर लगाई है वो उसने अपने लिए लगाई है, इन साथ साथ में आपके लिए भी, क्योंकि खुद वो आराम से बैठा होगा, खुद वो कंफर्टेबल होगा, तभी तो आपको कंफर्टेबली वो मतलब कि एक तरह से वो एंटरटेन कर पाएगा। अगर कोई दुकानदार ही मतलब कि ऐसे चिड़चिड़ा सा है तो आपके पास, आप उसके पास सामान लेने थोड़ी जाओगे। तो भाई फिक्स कैपिटल वही है जो आप 80 बाई जाते हो। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बनाना है तो स्कूल की बिल्डिंग, उसके अंदर लगे हुए डेस्क, उसके अंदर लगे हुए वाइट बोर्ड, ये सभी फिक्स कैपिटल है। पर वर्किंग कैपिटल क्या है? जो साल दर साल काम चलाने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में टीचर हूँ। अगर स्कूल वाले मुझे सैलरी नहीं देंगे 1 महीने की, तो क्या मैं काम करूँगा? नहीं। क्या स्कूल वाले अगर बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली काट दी जाएगी, तो अगर बिजली काट दी जाएगी तो AC नहीं चलेगा, तो क्या तुम उस स्कूल में रहोगे? नहीं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो मतलब कि प्रोडक्शन हाउस को चलाने के काम आती है, आया समझ, ठीक है, मतलब कि जो आपको प्रोड्यूस करने के काम आएगी। फॉर एग्जांपल अब स्कूल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बच्चों का ज्ञान, और बच्चों का ज्ञान कैसे आएगा? जब वो टीचर्स उनको देंगे, और टीचर्स क्यों देंगे? उनको पैसा दिया जाएगा। अब उसके बाद लास्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ये नॉलेज और एंटरप्राइज होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बनती है, कोका कोला, वो कोल्ड ड्रिंक कोका कोला कैसे बनती है? उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, और जो भी लिक्विड आता है उसके अंदर शुगर डालते हैं, जो भी करते हैं, जो भी गैस डालते हैं। जब तक कोई ह्यूमन अपनी नॉलेज नहीं लगाएंगे, खुद से तो मिक्सिंग ना हो जाएंगे। ह्यूमन तो पता है ना, अच्छा अगर 1 लीटर पानी डालना है तो इसमें इतनी शुगर होनी चाहिए, इसमें इतनी गैस डालनी है, ये करना है, वो करना है। ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल इज मच इम्पोर्टेंट। देखो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, ये बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे तुम भी तो पढ़ सकते थे, पर जब तक मैं इस बुक को तुम्हारे लिए कन्वर्ट ना करूँ, तुम्हारी शब्दों में, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में ना लेके आऊँ, तब तक तुम्हें भी समझ नहीं ना आएगा। यही है ह्यूमन कैपिटल, है समझ, जो रॉ मटेरियल्स को वेरिएबल उसमें आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अब आता है फार्मिंग इन पालमपुर। देखो 75% ऑफ द वर्किंग पीपल जो होते हैं पालमपुर के, अब ये तुमने लिखना अभी, ठीक है, एकदम आगे नहीं चले जाना। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के जो 4 फैक्टर है ना, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के 2 सब डिवीजन, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसको भी तुमने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल अभी ये लिखो पहले, फिर उसके बाद आगे चलना। इसको अच्छे से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करके वापस आओगे, मेरी वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद चलना आगे। तो आई होप तुमने नोट कर लिया हो अभी तक, ठीक है, पॉज से हटा दी होगी। बता दी भाई फार्मिंग क्या पालमपुर में, फार्मिंग का क्या पैटर्न है? बता दी लैंड जो है वो फिक्स होती है। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल जो है पालमपुर में, ये डिपेंडेंट इसके ऊपर है, फार्मिंग के ऊपर, अपने लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड हिंदी में इसका वर्ड है दिनचर्या, मतलब कि उतना पैसा जिससे हमारा एक दिन का खर्चा होता है, दिहाड़ी बनाना एक तरह से, ठीक है। बोलते चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे फार्म लेबरर्स हैं, बोलते लेकिन एक चीज़ तो पता है ना हमें भाई, पहली चीज़ की 75% जनता जो है वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। कितनी? 8 से 75%,
ठीक है। बोलते हैं जो इनका जो वेल बीइंग है ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स के साथ। बोलते हैं फार्म प्रोडक्शन जो है आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। देखो जितनी एरिया अंडर ये है मतलब कि कल्टीवेशन, अगर हमने एरिया तो इंक्रीज किया तो फार्मर्स भी ज़्यादा चाहिए ना अब हमें। तो यानी कि पहले तो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हमें लैंड अंडर कल्टीवेशन तो भाई इंक्रीज करना है। जैसे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन बोलते हैं कि 1960 के बाद हम देखेंगे ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आया है। कल्टिवेटेड एरिया जो है इंडिया में वो 1950 में 120 मिलियन से लेके 2010-11 तक मतलब कि लगभग 60 ईयर्स में 140 मिलियन हेक्टेयर्स ही बढ़ा है। मतलब कि 20 मिलियन हेक्टेयर्स का चेंज आया है। बट इनकी पॉपुलेशन भी इतनी ही स्पीड से बढ़ी है। नहीं, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है ना। तो फिर ये तो हमारी इशू क्रिएट हो रहा है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे क्या। तो यानी कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास क्यों नहीं, अब आप बोल रहे कि सर ज़मीन बढ़ा दो। ज़मीन कैसे बढ़ा दें यार, और भी तो काम है ना। रोड्स बनानी है, ठीक है, कहीं पे कोई स्कूल बनाना हो रहा है या कुछ रोडों के रोड ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह कम होती जा रही है। तो हमारे पास ज़मीन तो बची नहीं है। अब ज़मीन नहीं बची तो बाकी मेथड्स क्या है, तो वही हम देखेंगे। वेस्ट टू ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। ज़मीन वही रहेगी लेकिन हम पैदावार ज़्यादा कर लेंगे। कैसे, देखो क्या होता है। एक हमारे पास कंसेप्ट होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। बेसिकली इंडिया में 2 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। एक होता है खारिफ, एक होता है राबी। ठीक है, खारिफ और राबी। होता है रेनी सीजन में क्या होता है, जब तुमने देखा होगा कि जो वो होती है लाइक एक तरह से जब रोड़ी होती है, रोड़ी में जो कटाई होती है वो होती है राबी क्रॉप्स की ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, इसमें वीट पैदा किया जाता है। याद रखना मेन राबी क्रॉप क्या है, वीट। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें और जो ये होती है इसमें जो कटाई होती है ये क्या बोलते हैं गर्मियों में, वो होती है खारिफ की। तो यानी कि अगर हम ऐसा करें कि हम दोनों क्रॉपिंग करें, खारिफ भी करें और राबी भी करें, मतलब कि सर्दियों में एक तरह से राबी और गर्मियों में खारिफ, तुम्हारा काम चल सकता है। लेकिन फार्मर्स को लगता था नहीं, कल्टीवेशन जो अगर हम एक ही ज़मीन से दो टाइप की क्रॉप उगाएंगे तो ज़मीन खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप के पास आज की डेट में अच्छे वो हैं लाइक फर्टिलाइजर्स हैं, और अब गवर्नमेंट ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। मोदी जी बोलते हैं वो किसान कॉल सेंटर पे फ़ोन करो, उनको बताओ, उनसे पूछो कि हमें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए। वो आपको पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइडलाइंस देंगे कि सर आपको ये वाली क्रॉप उगानी चाहिए और ये वाली नहीं। अब रीज़न क्या है पीछे से मल्टीपल क्रॉपिंग के। ठीक है, बोलते जो विलेज परम्पुर है यहाँ पे अच्छा सिस्टम है इरिगेशन का। देखो एग्रीकल्चर तभी डेवलप होगा जब इरिगेशन होगा। एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या फ़र्क है। इरिगेशन होता है पानी प्रोवाइड करना। अगर किसी गांव में पानी नहीं ना तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इरिगेशन नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं। तो भाई खुशकिस्मती से जो पालमपुर है वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी हैं। तो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, बिजली भी है। ठीक है, जिससे क्या होता है आप यहाँ पे अच्छा खासा इरिगेशन कर सकते हो। लगभग 200 हेक्टेयर्स ऑफ जो ज़मीन है वो उसको एरिया अंडर इरिगेशन में लाया गया। तो इरिगेशन कैसे करते हैं बोलते हैं, बाकी इसको आप कंपेयर कर सकते हो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। ठीक है, इतना हाई लेवल ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। ठीक है, बोलते थी जब इरिगेशन जहाँ पे नहीं है, जैसे 40% से थोड़ा सा कम एरिया जहाँ पे इरिगेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, वहाँ पे रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, लार्जली डिपेंडेंट अपॉन रेन कि बारिश से भी तो इरिगेशन हो सकता है ना। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इंडिया का जो मैक्सिमम इरिगेशन है वो कहाँ से होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है, रेन से होता है, रेन फेड की बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा बोला जाता है रेन इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, मानसून इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि बारिशें अच्छी होती तो खेती बाड़ी अच्छी होती, और इंडिया के मैक्सिमम जो है वो खेती बाड़ी के साथ एसोसिएटेड है। अब है लास्ट चीज़ जो होती है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मोटे प्रोडक्शन जो है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स।
फॉर हायर यील्ड। मतलब 1960 से फार्मर्स ने ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह बनाना शुरू किए थे। बोलते लेकिन इनकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं आई, मतलब कि यील्ड हो रहा पैदावार कि अगर आप पुराने सीड्स यूज़ करोगे तो यील्ड अच्छी नहीं होगी। मतलब इन्होंने फिर क्या किया, काउ डंग वगैरह नेचुरल मैन्योर्स यूज़ करना शुरू कर दिया एज ए फर्टिलाइजर्स, उससे यील्ड थोड़ी अच्छी होगी। अब इसमें 8 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो देखो ये अच्छे से, कोई भी डाउट होगा मुझे अभी व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, बस समझा देता हूँ।